गुड़ियाओं को अक्सर बच्चों का पसंदीदा खिलौना माना जाता है और आपने भी बचपन में गुड़ियाओं के साथ खेला होगा। गुड़ियाँ दिखने में भी काफ़ी सुंदर और मासूम होती हैं, लेकिन आज मैं आपको जिन गुड़ियाओं के बारे में बताऊंगा वो कोई साधारण गुड़ियाँ नहीं है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसी भूतिया गुड़ियाओं के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद आपने पहले ना सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 7 से। मैंडी डॉल। मैंडी नाम की डॉल श्रापित डॉलों में से एक है। मैंडी डॉल की मालकिन ने 1991 में इस डॉल को एक म्यूजियम में दान कर दिया था। मैंडी की मालकिन का कहना था कि इस डॉल में कुछ असाधारण शक्तियाँ थीं। उनका कहना था कि ये डॉल जब तक उनके पास थी तो उन्हें कभी आधी रात में ज़ोर ज़ोर से हंसने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी, और जिस कमरे में मैंडी डॉल को रखा जाता था उस कमरे की खिड़कियाँ अपने आप खुल जाया करती थी। मैंडी की मालकिन का कहना है जब तक ये डॉल उनके पास थी तब तक उनके घर में अजीबोगरीब घटनाएं भी घटती थी। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस डॉल में एक लड़की की आत्मा थी। ये सब घटनाओं के बाद मैंडी की मालकिन ने इस डॉल को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के क्लूसेनल और डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम में दे दिया। आज भी ये डॉल इस म्यूजियम में मौजूद है। नंबर 6, हैरोल्ड डॉल। इस डॉल के मालिक का कहना है इस डॉल में कुछ अजीब सा था। उनका कहना था जब से ये डॉल उनके घर आई तभी से उन्हें और उनकी गर्लफ्रेंड को माइग्रेन हो गया, और इस डॉल के आने के कुछ दिनों बाद ही उनकी बिल्ली की भी मौत हो गई। हैरोल्ड के मालिक ने कई बार इसे रोते और हंसते हुए भी सुना था, क्योंकि जिस कमरे में इस डॉल को रखा जाता था उसी कमरे से आवाज़ें आया करती थी। इसके बाद उन्होंने इसे ऑनलाइन वेबसाइट ईबे पर बेच दिया। ऐसा कहा जाता है कि ये डॉल जिस जिस घर में रही वहाँ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। नंबर 5, रॉबर्ट डॉल। रॉबर्ट यूजिन ऑटो नाम के एक व्यक्ति को उसके नौकर ने रॉबर्ट नाम की ये डॉल गिफ्ट की थी। इस डॉल के आने के बाद उनके घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। उनका कहना था कि ये डॉल पूरे कमरे में घूमती थी और कुछ अजीब सी आवाज़ें भी निकाला करती थी। इन सब घटनाओं के बाद जब रॉबर्ट यूजिन ऑटो ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बताया तो इसके बाद पता चला कि इस डॉल के ऊपर काला जादू किया गया था। इस डॉल को फ्लोरिडा के फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया है। यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि अगर कोई इस डॉल के साथ तस्वीर खिंचवाने की कोशिश करता है तो उसका या तो कैमरा ख़राब हो जाता है या फिर उसकी तस्वीर धुंधली हो जाती है। नंबर 4, मर्सी डॉल। मर्सी डॉल की मालकिन सैरी ने इस डॉल को एक ईबे ऑनलाइन वेबसाइट से ख़रीदा था। सैरी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। सैरी का कहना है जब से मर्सी डॉल उनके घर आई थी तब से सैरी और उसके पति को अजीब से डरावने सपने आने लगे थे, और उनके घर में कुछ ऐसी अजीब सी घटनाएं घट रही थी जैसे रेडियो का खुद ब खुद चालू हो जाना। इस सब घटनाओं के बाद सैरी ने मर्सी डॉल को एक म्यूजियम में दे दिया। नंबर 3, कटजा डॉल। इस डॉल की कहानी भी काफ़ी अजीब है। कहते हैं इस डॉल का नाम 1730 रूस में पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि एक औरत गर्भवती थी और उसके परिवार वाले चाहते थे कि लड़का हो, लेकिन लड़की पैदा हुई। इसके बाद परिवार वालों ने लड़की को जिंदा जला दिया और ये कहा कि बच्ची में कुछ दिक्कतें थी। इसके बाद बच्ची की माँ ने उसकी राख से एक गुड़िया बनाई, और उसके बाद उस परिवार के सभी पीढ़ियों ने उस गुड़िया की रक्षा की, क्योंकि उनके परिवार वालों का मानना था कि ये श्रापित गुड़िया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस डॉल को गौर से देखते हैं तो आपको इसकी पलकें झपकाने का एहसास होगा, जो किसी बुरी घटना की ओर संकेत देता है। नंबर 2, ओकीकू डॉल। जापान में 1918 में एक 17 साल के शख्स ने इस गुड़िया को अपनी छोटी बहन ओकीकू के लिए ख़रीदा था, लेकिन कुछ समय बाद एक बीमारी के कारण उस लड़की की मौत हो गई। उनके परिवार का कहना है कि उसके बाद इस गुड़िया के बाल लगातार बढ़ते रहते हैं। उन्होंने कई बार इस गुड़िया के बाल काटे भी। ओकीकू इस गुड़िया से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसके मरने के बाद उसकी आत्मा इस डॉल में आ गई। बाद में इस डॉल को एक मंदिर में रख दिया गया। ये डॉल आज भी उस मंदिर में मौजूद है। नंबर 1, एनोबेला डॉल। साल 1970 में एक माँ ने अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर एक डॉल गिफ्ट की। डोना को बचपन से ही डॉल के साथ खेलना काफ़ी पसंद था।
डोना कॉलेज में नर्स की पढ़ाई कर रही थी और एक अपार्टमेंट में डोना अपनी रूममेट एंजी के साथ रहती थी। शुरुआत में तो ये डॉल एक साधारण डॉल की तरह ही थी, लेकिन कुछ समय बाद ये डॉल अजीब सी हरकतें करने लगी। डोना जब उस डॉल को बेड पर रखती थी तो कुछ समय बाद वो उसे सोफे में पाती थी। इस तरह की अजीब सी घटनाएं हर दिन बढ़ती चली जा रही थी। फिर एक दिन डोना ने उस गुड़िया पर खून के धब्बे देखे, जिसके बाद उसने ये सब घटना डोना ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लॉरेन को बताई। एड और लॉरेन ने बताया कि इस डॉल में एक 7 साल की लड़की की आत्मा है जो उसी अपार्टमेंट की ज़मीन पर पहले रहती थी। आज भी ये डॉल वॉरेन के ऑकलैंड म्यूजियम में शीशे के बॉक्स में रखी हुई है और इस बॉक्स के ऊपर हाथ ना लगाने की चेतावनी भी लिखी गई है। साल 2013 में बनी द कंज्यूरिंग फिल्म एनाबेला पर ही आधारित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस तरह की और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।